अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं यहाँ पे दही बूंदियाँ बना रही थी और मैंने आलूओं को बॉयल करने के लिए रख दिया था और इनको छोटा छोटा काट लिया था। और ये दही बूंदियों को भी नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, ये भी रेडी थी। और साथ साथ में दही भी अच्छे से इसको फेंटूंगी दही को। और फिर हम दही में नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और अच्छे से इसको फेंटेंगे और इसमें दही बूंदियाँ मिक्स कर लेंगे। तो पहले चले हम दही निकालते हैं और इसको अच्छे से फेंटेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे। बस ये तो इजी होती है रेसिपी, कोई वो नहीं है। लेकिन कभी कुछ वीडियो नहीं होती तो फिर वही रेसिपी आपसे शेयर कर देते हैं। तो इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही थी, थोड़ा सा नमक, अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शामिल नहीं किया था। तो इसको बस अच्छे से फेंटेंगे और इसमें अभी मैं दही बूंदियाँ शामिल कर दूँगी। तो बस अब दही बूंदियाँ शामिल करेंगे और बाकी जो आलू हैं इसको मैं हल्का सा ज़ीरा, ऑयल में ज़ीरा डाल के और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और नमक डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसमें भी एक अच्छा सा जायका आ जाए। तो चलें अभी हम इसमें दही बूंदियाँ शामिल करते हैं दही में, और फिर आलूओं को भी फ्राई करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने दही बूंदियाँ शामिल कर ली हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो दही है वो अच्छे से बूंदियों में जज़्ब हो जाए। और अभी बस आलूओं की तरफ चलते हैं। मैंने ये फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, इसमें ज़ीरा शामिल किया और इसमें आलू शामिल कर देंगे और थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मतलब एक हाथ से मैं काम कर रही थी और एक हाथ से मोबाइल, तो बहुत ही मुश्किल हो जाते मुझे ना वीडियो बनाना, तो फिर कभी सही से क्लिप भी नहीं बन पाते। चलें, ये तो फिर चलता ही रहता है। तो अभी मैंने इसमें आलू शामिल कर लिए। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक शामिल करूँगी और अच्छे से मिक्स करके फिर इसको हम दही में शामिल करेंगे, क्योंकि इस तरह ना फिर बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आप चाहें तो इसमें बॉयल चने भी शामिल कर सकते हैं, पर मेरे पास थे नहीं तो इसलिए मैंने नहीं शामिल किए। तो ये एक अच्छी सी चाट टाइप की बन जाती है अगर इसमें चने शामिल करें तो। और फिर पुदीने की और हरे धनिए की भी चटनी आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं, तो बड़े मज़े की लगती है। मेरे पास चने नहीं थे तो इसलिए मैंने हरे धनिए और पुदीने की चटनी इसमें मिक्स नहीं की थी। तो वैसे भी अच्छी लगती है ये दही बूंदियाँ ना, इसमें आलू शामिल करें, लेकिन इस तरह मसाला बनाएंगे ना तो अच्छे लगते हैं। बाज़ लोग तो वैसे बॉयल आलू भी शामिल करते हैं, सबके अपना अपना टेस्ट होता है। तो मुझे इस तरह थोड़े आलूओं को ना फ्राई करके फिर अच्छा लगता है। अभी मैं इस आलूओं को दही बूंदियों में मिक्स करूँगी और फिर हम कड़ी पत्ता, गोल वाली काली मिर्चें, लहसुन और ज़ीरे का भगार करेंगे आखिर में। तो बस अभी इसमें आलू शामिल करेंगे और फिर मिलते हैं भगार के टाइम। तो आप लोग भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना। आप लोग किस किस तरीके से दही बूंदियाँ बनाते हैं मुझे लाजमी बताना। अगर आप इस तरह ट्राई करते हैं तो भी मुझे बताना। तो चलें, अभी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और अभी हम चलते हैं भगार की तरफ। जी, तो आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर समझ आती है? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होती? मतलब कम वॉइस तो नहीं आती मेरी? अगर मेरी वॉइस क्लियर आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो चलें, अभी मैंने फ्राई पैन में ऑयल जो आलूओं का बच गया था उसी ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल शामिल किया था मैंने, और ये ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्चें, लहसुन और कड़ी पत्ते का भगार देंगे और उसको हम दही में मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बस ये अच्छा सा भगार रेडी हो जाएगा। सिंपल और इजी है। इस तरह आप लोग दही बूंदियाँ लाजमी ट्राई करना और मुझे बताना कि मेरी रेसिपी किस किस ने ट्राई की है। ठीक है, चलें, अब हमारा भगार भी रेडी हो गया और हमारी दही बूंदियाँ भी, और बहुत ही अच्छी बनी थी दही बूंदियाँ। जी, तो अभी शाम का टाइम था तो बस भूख लग गई, तो बस फिर ये इतनी हैवी भी नहीं होती। नमकीन वाले जो दही बूंदियाँ होती हैं हल्की फुल्की होती हैं, इतना कोई हैवी नहीं होती, तो ये खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो इसलिए फिर मेरा दिल किया, तो बस आज मैंने कहा चलें दही बूंदियाँ भी बनाते हैं और आपसे भी रेसिपी शेयर करते हैं।
तो इसलिए फिर मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। आता तो हर किसी को ये, लेकिन हर किसी का फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है कुकिंग में भी ना। और ये लास्ट में बिल्कुल मैं इसमें कुटा हुआ भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। और ये हमारी मज़ेदार से दही बूंदियाँ रेडी हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट करना। चलें जी, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम काफ़ी रहता है। और सब्सक्राइब करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।